हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब स्वस्थ हैं एंड हेल्दी हैं। स्टूडेंट्स, जैसे आप सब लोग को पता है कि नीट का एग्ज़ाम आने वाला है और नीट के एग्ज़ाम में 360 मार्क्स की बायो आती है। बायो में भी हमारा जूलॉजी एंड बॉटनी आता है। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। ये हमारा चैप्टर है, ये हमारा क्लास 12th में चैप्टर है कि प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, हम लोग आज को डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, इसको हम लोग मिस नहीं कर सकते एंड इग्नोर नहीं कर सकते। सो हम चैप्टर का नेम यहाँ लिखते हैं। एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस माने जो हम लोग के अंदर वेरिएशन आता है। आप देखते होगे ना, कोई बहुत ज़्यादा लंबा है, कोई कम लंबा है, कोई थोड़ा ड्वार्फ है, कोई बहुत मतलब फेस है, कोई बहुत वाइट है, कोई कम वाइट है, कोई डार्क है, फिर कोई उससे कम डार्क है, कोई उससे ज़्यादा डार्क है। ये हम लोग के अंदर वेरिएशन आता है। क्या ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है, हम लोग क्या कि हम लोग कंट्रोल में है कि नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा इश्यू है। तो हम लोग इसी को आज देखेंगे कि इसके रीज़न क्या है, क्यों होता है ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है, हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। आप लोग लेसन का नेम लिखो। पहले भी हमेशा कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, नोटबुक एंड पेन लेकर के आपको बैठना है। पेन इज़ योर पावर, नोटबुक इज़ योर सपोर्टिंग थिंग्स, यही आपके हेल्पफुल हैं, है ना। इसको आप लोग लेके बैठिए, बी अटेंटिव और अलर्ट होकर बैठना है। एक एक चीज़ को आपको समझते जाना है ना। तो इसको आप लोग पहले लेसन का नाम नोट करो जल्दी से, हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग इसको बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। समझिएगा ध्यान से, एक टर्म है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? एक तो हमारा सेल है, सेल के अंदर डीएनए है, डीएनए में क्रोमोसोम्स हैं एंड क्रोमोसोम्स में जीन्स हैं। बिल्कुल सिंपल चीज़ है, सेल है, सेल में डीएनए है। हम पहले बता चुके आपको, डीएनए सेल में भी है एंड डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी है। ठीक है, सो हमारा सेल में हमारा डीएनए है, इसमें हमारे क्रोमोसोम्स में जीन्स हैं। जो कुछ भी हमारी क्वालिटी, अगर आपका फेस थोड़ा बहुत आपकी मॉम से मैच करता है, या प्यारे बच्चों या बेटियों या बेटो, हमारे बेटा आपका फेस अगर पापा से मैच करता है, क्यों मैच करता है? जीन्स की वजह से। आपको देखोगे, आप बचपन से ही बच्चा होता है ना, वो एक साउंड बजता, गाना बजता तो बच्चा नाचने लगता है, झूमने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके जीन्स कहीं ना कहीं ऐसे जीन्स हैं जो माँ या बाप यानी फादर या मदर में कोई ना कोई डांसर रहा होगा, ये डांस पसंद करता होगा। शादी बारात हुई, डांस चालू हो गया, फंक्शन हुआ, डांस चालू हो गया। कहते हैं ना इनबोर्न, इनबोर्न या इननेट, एक वर्ड आता है इननेट और इनबोर्न। इनबोर्न वो इसको बचपन से मिला है। किसी किसी बच्चे के बचपन से ड्राइंग बड़ी प्यारी होती है, ड्राइंग बड़ी अच्छी होती है। किसी किसी का मन बचपन से मैथ में मन लगने लगता है। किसी किसी को बचपन से ही जो है साइकिल चलाना पसंद आता है। किसी किसी को बचपन से ही गाने सुनने का शौक होता है, कोई गाना गाता है तो वो सिंगर है। सिंगर क्यों है सिंगर भाई? वो क्योंकि उसके मॉम या डैड में कोई ना कोई सिंगिंग करता है। मैंने खुद भी अपने आंखों से देखा है। हमारे कॉलेज में मतलब जो लोग पढ़ते थे वो सिंगिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फादर एंड मदर कोई ना कोई एक सिंगर है। वो जीन्स, आप चाहो या ना चाहो, आपके अंदर जीन्स इंजेक्ट हो गए हैं, ट्रांसफ़र हो गए हैं। ट्रांसफ़र हो गए मीन्स अब वो आपके लिए वर्क कर रहे हैं, बट वो आप चाहो ना चाहो, आपका मन अपने आप लग रहा है उसमें। सो देखो, जीन्स जो है जेनेटिक वर्ड लिया गया है जीन्स से। समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट होगा। जेनेटिक्स के फादर हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। फादर हमारे कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। समझिएगा ध्यान से, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन इन्होंने जेनेटिक वर्ड यूज नहीं किया। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा है क्योंकि जब ये इनका सारा वर्क हो गया, कंप्लीट हो गया,
उसके बाद हमारे एक जोहानसन आए थे, साइंटिस्ट जोहानसन। अच्छा, इनका जो है, इनका जो भी वर्क वगैरह जो कुछ कंप्लीट हुआ है, इनका वर्क इन्होंने 7 ईयर वर्क किया। समझिएगा ध्यान से, 1 मिनट, इन्होंने 7 ईयर वर्क किया, समझिएगा 7 ईयर वर्क किया। और इनका वर्क जो कुछ इनका एक्सपेरिमेंट था वो पब्लिश कब हुआ? 2 साल बाद हुआ, मतलब 1865 में हुआ। ठीक है, पब्लिश्ड हो गया इनका पूरा वर्क, पब्लिश्ड या एक्सपेरिमेंट पब्लिश्ड, ऐसे लिख लो, एक्सपेरिमेंट पब्लिश्ड। अब आपको थोड़ा मैथ देखो, एक हमने ईयर ये लिखा, एक हमारा जोहानसन है, साइंटिस्ट जोहानसन, उन्होंने जीन वर्ड दिया, कब दिया? 1909 में, मतलब 35 ईयर के बाद, 35 एंड समथिंग 9 ईयर और। ठीक है, ये हमारे जोहानसन है, इन्होंने टर्म दिया, गिवन टर्म जीन 1909 में, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, चाहे जैसा मानो वैसे लिख लो, मैंने ऐसे लिख दिया, आपको जैसा मानो वैसा लिखो, आपको समझ में आना चाहिए। जोहानसन ने टर्म दिया जीन 1909 में, और ये 1865 है। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ समझ में ये आ रहा है, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे ना, पहले ये ईयर आया, फिर ये ईयर आया, फिर ये ईयर आया, फिर दिस ईयर आया। तो इन्होंने, अब सोचो आप, जब ये फादर हैं तो क्या इन्होंने जीन वर्ड यूज़ किया होगा? अब ये आ रहा नहीं, जीन वर्ड बाद में आया। सो इन्होंने एक अलग ही वर्ड यूज़ किया, इन्होंने यूज़ किया कहीं कहीं कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर लिखे, कुछ फैक्टर लिखे और ट्रेट लिखे, क्योंकि अभी इनको ये फिक्स नहीं है कि इसको बोलें क्या, है ना। जैसे कोई मशीन बन के तैयार हुई साइंस लेबोरेटरी में, इसका क्या नाम दे, तो जब हम लोग उसका वर्क देख लेंगे, सब कुछ हम लोग समझ लेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, उसका एनालाइज, तब हम लोग नाम सोचेंगे, है ना। जैसे अभी क्या आ रहा था, अभी एक था चैट जीपीटी, आप लोग को मालूम होगा। देखो साइंस में थोड़ा आप समझो, साइंस में थोड़ा सा आपको अपडेट होना बड़ा ज़रूरी है। भले आप वो साइंस आपके काम की नहीं हो, बट आपको टर्म मालूम होना चाहिए। चैट जीपीटी, अब चैट जीपीटी नाम रखा गया, तब पूरा एनालाइज किया गया, ऑब्जर्व किया गया, तब नाम रखा गया, है ना। तो नाम रखे जाते हैं पूरा ऑब्जर्वेशन के बाद। तो इन्होंने जीन वर्ड नहीं दिया था, मेंडल साहब ने, इन्होंने कैरेक्टर यूज़ किया, फैक्टर। वैसे इनका पहला वर्ड फैक्टर था, सबसे पहले उन्होंने फैक्टर वर्ड यूज़ किया। फैक्टर भी क्यों यूज़ किया, एक मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये वैसे मैथमेटिशियन थे, और मैथमेटिक्स क्या करते हैं, नंबर्स का फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो इनको फैक्टर समझ में आया, क्योंकि भाई 8 है, 8 में 2 × 2 है, 24 है, 6 × 4, 6 को 3 × 2, 4 को 2 × 2। तो उनको लगा ये अच्छा रहेगा, समझने में आसानी होगी, कौन सा एनिमल कहाँ से आ रहा है, कौन सा फ्लावर कहाँ से आ रहा है, कौन सा प्लांट कहाँ से आ रहा है, उसकी ऑफस्प्रिंग क्या हो रही है, उसके हमारे एंसेस्टर क्या हो रहे हैं। सीधी सिंपल बात है। इन्होंने देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, मेंडल ने क्या यूज़ किया था, फैक्टर। जीन वर्ड किसने इस्तेमाल किया, जोहानसन ने। जीन वर्ड बाद में इस्तेमाल हुआ, इनका वर्क पूरा हो के पब्लिश भी हो गया था। ठीक है, सब लोग इसको देख लो 1 मिनट के लिए जल्दी से। ठीक है, इतना हम लोग को क्लियर हुआ। तो हम लोग मेंडल, पहले हम लोग मेंडल का ही समझते हैं क्या है। मेंडल ने हमारा फैक्टर वर्ड यूज़ किया, जोहानसन ने जीन टर्म यूज़ किया है। ठीक है, देखिएगा, इसको रख रहे हैं हम। देखिएगा, जो हमारे जेनेटिक्स में हमारे मेंडल है ना, इन्होंने क्या किया, ये पहले तो मैथमेटिशियन रहे, फिर बाद में एक प्रीस्ट में, जैसे एक चर्च में प्रीस्ट होता है, थोड़ा पीस की तलाश में, शांति की तलाश में, पीस की तलाश में प्रीस्ट बन गए। जो राइम बन गई, राइम पे मत ध्यान दीजिएगा, पीस की तलाश में प्रीस्ट बन गए, यानी कि थोड़ा नहीं कहते वर्ल्ड, थोड़ा दुनिया से कट जाते हैं, थोड़ा सा शांति ढूंढते हैं। तो वो, और जो लोग ऐसा काम करते हैं वो थोड़ा गार्डनिंग करते हैं, फ्लोरा फौना की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अपना एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं। सो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये यही 7 ईयर किया, ध्यान दीजिएगा, ये 7 ईयर इन्होंने यहीं पे किया है। ठीक है,
7 ईयर लगाया इन्होंने करने में, और इनका जो पूरा वर्क था वो 1865 में पब्लिश हुआ था। ऐसे लिख लो, शॉर्ट नोट बनाइए बिल्कुल, ठीक है। अभी शॉर्ट नोट बनाना, अभी आपको नीट क्लियर करना है। नीट क्लियर करने में बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपके शॉर्ट जितने नोट्स, आपके जितने नोट्स शॉर्ट होंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। अगर आप बड़ा बड़ा लिखते हैं ना, अब आपको लंबा बना तो आप बुक से पढ़ लो, बुक सबके पास है, लेकिन हम लोग कोशिश क्या करते हैं, बुक से एसेंस निकालते हैं, बुक को समराइज करते हैं, ताकि एग्ज़ाम में हम लोग को तुरंत आंसर मार्क हो, तुरंत हमारा वहाँ पे एक हमारा वहाँ पे तुरंत आउटपुट आए। सो 7 ईयर वर्क किया, एक्सपेरिमेंट का नाम था हाइब्रिडाइजेशन, पब्लिश हुआ 1865 में, और किस पे किया था, गार्डन पी पे, जिसका हमारा एक बोटानिकल नाम होता है पाइजम सटाइवम। पाइजम सटाइवम, जिसको हम लोग बोलते हैं गार्डन पी। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है ना, और कैसे आता है, किस पे वर्क किया गया, गार्डन पी पे कि स्वीट पी पे। एक स्वीट पी भी बाद में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन स्वीट पी पे नहीं किया था, गार्डन पी पे किया था, गार्डन पी। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए आपको बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। आप बुक पढ़िए, बिल्कुल बुक पढ़िए आप, लेकिन बुक पढ़ने के बाद आप उसको समराइज़ कीजिए। आप मोटी से चैप्टर को, 10 पेज के चैप्टर को कोशिश कीजिए 4 पेज में या 2 पेज में कर लीजिए, उसका एसेंस निकालिए, एग्ज़ाम के लिए क्या रिलेवेंट है, रिलेवेंस क्या है एग्ज़ाम के लिए, रिलेवेंट मैटर क्या है, फैक्ट्स क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा। सो एक्सपेरिमेंट का नेम था हाइब्रिडाइजेशन, टाइमिंग थी 7 ईयर, यहाँ लिख लो आप 7 ईयर, 7 ईयर्स। किस पे किया, पाइजम सटाइवम पर, और पब्लिश कब हुआ। यहाँ आपके 4-5 क्वेश्चन बन गए। फादर ऑफ जेनेटिक्स 7 ईयर, ईयर पूछ सकता है कब से कब किया गया। देखो एक याद रखो, आप एक ईयर याद रखो, 7 जोड़ना है, 7 ऐड कर लो, इतना तो कर सकते हो ना। आप ये याद कर लो, 7 ईयर जोड़ना है। और पब्लिश हुआ 2 साल के बाद, पब्लिश हुआ 2 ईयर्स के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स हिज वर्क पब्लिश्ड। हाइब्रिडाइजेशन पे वर्क किया गया है एंड पाइजम सटाइवम पे वर्क किया है, ठीक। इतनी चीज़ हमारी क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, इसको इरेज करेंगे 1 मिनट के लिए। अब आप लोग सोचोगे कि पाइजम सटाइवम को ही क्यों चुना, है ना। इतने सारे क्रॉप हैं, इतने सारे फ्रूट हैं, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स। आप लोग को तो मुंह में पानी आ गया होगा, इतने सारे फ्रूट्स, सोच से पड़ जाते हैं ना कौन सा फ्रूट खाएं आज। जब फ्रूट की बात करो, इंसान सोचता है आज कौन सा फ्रूट खाएं, वेजिटेबल। तो मम्मी क्या सोचेंगे, मम्मी लोग कहेंगे आज कौन सी वेजिटेबल बनाएंगे, एकदम से बोल डालो ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो, बीन्स, पाइजम सटाइवम। तो मम्मी कहेंगे पाइजम सटाइवम क्या होता है, तो आप कहना अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी आपको हमको पढ़ने दो, आपको जो मन आए वो सब्जी बना लो, ऐसे बोल देना। आप मम्मी जो बना लोगी हम खा लेंगे, हमको पढ़ने दो, मेरा एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो वाई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, क्वेश्चन है हमारा कि वाई मेंडल चोज गार्डन पी, उन्होंने गार्डन पी को क्यों चुना, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। अब एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे, आपको लिखना नहीं है, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे ना, या 1 और 2 सही है, या 2 और 3 करेक्ट है, या 1 करेक्ट है, या 1 इनकरेक्ट है। सो आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वाई मेंडल चूज गार्डन पी। सो हमारा आंसर क्या होगा, हमने भाई गार्डन पी को क्यों चुना, क्यों चुना, क्या कारण था, इतने सारे क्रॉप्स को छोड़ करके हमने एक क्रॉप पे क्यों हम स्टॉप हो गए, उस क्रॉप पे हम लोग क्यों रुक गए। तो देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल इजी कल्टीवेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इजी कल्टीवेशन, सेकेंड शॉर्ट लाइफ स्पैन, हमारे लाइफ स्पैन की बहुत शॉर्ट होती है, शॉर्ट लाइफ स्पैन 1। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। सो प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन इनहेरिटेंस में हम लोग ने पढ़ा था कि ग्रेगर जॉन मेंडल, सबसे पहले हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल पढ़ा था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या कहते हैं, हमारा एक क्या दिया था, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन पे वर्क किया था, 7 ईयर वर्क किया था, 1856 टू 1853 वर्क किया था, 1863 तक वर्क किया था
एंड 2 ईयर बाद, आफ्टर 2 ईयर 1865 में उनका वर्क पब्लिश हुआ था। इतना क्लियर है ना? हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था, देखिएगा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, ये हमारे दो तरह के थे, इसमें हमने इसको डिवाइड किया था। सो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सो क्वांटिटेटिव में हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं मेंडलिन थ्योरी। मेंडलिन थ्योरी का मीन्स क्या है? मेंडलिन थ्योरी का मतलब ये है कि मेंडल ने कहा था वन जीन कंसिस्ट ऑफ वन कैरेक्टर, यानी वन जीन में वन कैरेक्टर ही इनहिबिट होते हैं, एग्जिबिट होते हैं। वन जीन में वन कैरेक्टर होता है, वन जीन वन कैरेक्टर, वन जीन वन कैरेक्टर। दिस इज कॉल्ड मेंडलिन थ्योरी, दिस इज कॉल्ड मेंडलिन थ्योरी। एंड एक है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या हो रहा है? क्वालिटेटिव में हमारा एक होता है पॉलीजेनिक। क्या होता है? पॉलीजेनिक। रुक जाइए 1 मिनट, मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ क्योंकि ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो, मैं अलग से लिख रहा हूँ। एक हमने यहाँ लिख लिया, देखिए डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। एक यहाँ हमने लिख दिया पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक थ्योरी या पॉलीजेनिक जेनेटिक्स। पॉलीजेनिक जेनेटिक्स का मीन्स क्या है? देखिए, पॉलीजेनिक मतलब बहुत सारे जीन्स, या एक जीन में बहुत सारे वेरिएशन, बहुत सारे कैरेक्टर। सो इसमें हम लोग क्या कहते हैं? इसमें हम लोग को दिखता है कंटिन्यूअस वेरिएशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन मिलता है। इसको लिख रहे हैं हम लोग पहले, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। और वन जीन मोर देन वन कैरेक्टर, मोर देन एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा। अब देखो ये इसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ क्या था? वन जीन वन कैरेक्टर, यहाँ वन जीन मोर देन वन कैरेक्टर। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं नॉन मेंडलिन थ्योरी, नॉन मेंडलिन। ये पूछते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज दिस नॉन मेंडलिन थ्योरी, एंड नॉन मेंडलिन थ्योरी शोज व्हाट। नॉन मेंडलिन थ्योरी शोज वन जीन एंड मोर देन वन कैरेक्टर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका हम लोग एग्जाम्पल लेंगे हाइट। अब हमने हाइट क्यों लिखा? क्योंकि सबकी हाइट अलग अलग होती है ना। कोई थोड़ा ड्वार्फ है, कोई उससे थोड़ा लॉन्ग है, उससे थोड़ा लॉन्ग है, उससे थोड़ा लॉन्ग है, कोई बहुत लॉन्गर है, कोई अमिताभ बच्चन की तरह 6 फीट का है ना। कोई थोड़ा उससे कम है, कोई 5 फीट का है, 5 फीट 3, 5 फीट 4, 5 फीट 5, 5 फीट 6। सो हाइट बहुत सारे, हमने कहा ना कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, बहुत सारे वेरिएशंस हैं। स्किन कलर, स्किन कलर आपने देखा होगा, कोई बहुत डार्क है, कोई लिटिल डार्क है, स्लाइट डार्क है ना। और या फिर हम लोग वाइट है, वाइटिश है, फेयर है, फेयरर है, फेयरेस्ट है ना। इसको हम लोग लिखते भी, आपकी बुक में मिलेगा अल्बाइनो एंड नीग्रो, अभी आएगा अल्बाइनो एंड नीग्रो। मैं इसको पहले लिख दे रहा हूँ। जिनके स्किन में, जिनके हमारी बॉडी में, ठीक है ना, स्किन की लेयर्स में मेलानिन पिगमेंट है, मेलानिन जो हम लोग की स्किन कलर को, मतलब स्किन कलर में चेंजेस लाता है या स्किन कलर को पिगमेंट देता है, स्किन कलर देता है, उसको बोलते हैं मेलानिन। क्या बोलते हैं? मेलानिन। अब मेलानिन बहुत ज़्यादा है तो वो डार्क होगा, ये डार्क होते हैं, ये डार्क होते हैं, ये फेयर होते हैं, फेयर। कहते हैं ना हम लोग नीग्रो, नीग्रो अफ्रीकन, जो अफ्रीकन सिटीजन्स होते हैं, अफ्रीका के जो निवासी होते हैं वो नीग्रो होते हैं, क्योंकि उनके में मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा है, पिगमेंट ज़्यादा है तो नीग्रो। उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, मतलब डार्केस्ट, फिर डार्कर, फिर डार्क, ऐसे करते करते अब मेलानिन कम होता जा रहा है, मेलानिन कम होता जा रहा है तो फेयर है ना, फेयरर एंड फेयरेस्ट, मतलब कम हो रहा है। पिगमेंट ज़्यादा तो नीग्रो यानी डार्क, डार्क कलर, और पिगमेंट कम तो एल्बाइनो यानी कि फेयर कलर। दो चीज़ें हो गई, ये वेरिएशन स्किन कलर में। इसके बाद आईक्यू, सबका आईक्यू तो सेम होता नहीं ना, सबका आईक्यू सेम नहीं होता, आईक्यू अलग अलग होते हैं, चेंजेबल होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं आईक्यू। क्या बोलते हैं इसको?
इंटेलिजेंस कोशेंट, इंटेलिजेंस कोशेंट यानी कि आईक्यू है ना, किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, किसी का आपसे ज़्यादा है और आपका किसी से कम है, आपका किसी से ज़्यादा है, मेरा किसी से कम है, मेरा किसी से ज़्यादा, आईक्यू। सो आईक्यू भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है। सो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स shows here or different different quality shows here means variation, continuous variation, continuous variation। ओके क्लियर है प्यार बच्चों क्लियर है ना। तो ये हमारा क्या है, पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक मतलब बहुत सारे वेरिएशन आ रहे हैं, इतना क्लियर है, आप सब लोग देख लो इसको। एंड अगेन क्या मैं कहता हूँ, नोटबुक एंड कॉपी, सिट विद योर नोटबुक एंड योर कॉपी एंड राइट डाउन, कीप राइटिंग एंड कीप अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए इसमें एक टर्म और आता है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक टर्म और आता है, देखिए बहुत समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान समझिएगा, इसको हम इरेज कर रहे हैं। होता क्या है, देखिए जो हम लोग के जो बॉडी का डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, सॉरी सेल डिवीजन होता है, तो क्या होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। क्लियर है। माइटोसिस हमारा जो सोमैटिक सेल जिससे बॉडी बनती है वो माइटोटिक है, एंड मियोसिस सेल हमारे हैप्लॉइड जो हमारे डिप्लॉइड होते हैं, जो हमारे स्पर्म एंड ओवम होते हैं उसका होता है, जो हमारा जाइगोट बनता है, उसमें मियोसिस चेंजेस होते हैं। तो जो मियोसिस चेंजेस होते हैं, इस पर मैं रख रहा हूँ, जो मियोसिस चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, जब हम लोग मियोसिस आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग मियोसिस क्या होता है, हमारे जाइगोट को चेंजेस होते हैं, जाइगोट में चेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है, देखिए अगर ध्यान से, ये क्या है, हमारे हर एक जीन्स में, हमारे हर एक जीन्स में, क्रोमोसोम्स में जीन्स हैं, है ना, और हमारे पास हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज़ है, 1 कॉपीज़ फ्रॉम फादर, 1 कॉपीज़ फ्रॉम मदर, समझिएगा ध्यान से, ठीक है, फादर एंड मदर, ठीक है, इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्यों, देखो ध्यान से देखो, ये फादर से लिया है, ये मदर से लिया है, ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है, ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है, ये पूरा हमारा, ये पूरा होमोलॉगस है, होमोलॉगस है, ये भी हमारा होमोलॉगस है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ बीच बीच में लगे हैं डीएनए, यहाँ क्या लगे हैं, डीएनए लगे हैं, ठीक है, ये डीएनए लगे हैं, ये हमारे वी अचीव्ड फ्रॉम दिस फादर, वी अचीव्ड फ्रॉम दिस मदर, ये हमारे क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड, ये हमारे क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड। अब इसके बाद मियोसिस की एक फॉर्मेशन आती है, हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे, और आगे जब बॉडी बनती है धीमे धीमे सेल डिवीजन होता है, तो क्या होता है, ऐसा होता है, देखिए अगर ध्यान से, ये है एक, सॉरी 1 मिनट, अब आप देख रहे होंगे कि फादर मदर के जो हमारे जो क्रोमोसोम है ना, वो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जाम के लायक कि कौन सा पार्ट एक्सचेंज हो रहा है, समझिएगा कौन सा पार्ट एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज कौन सा हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये नॉन सिस्टर, ये आपस में नॉन सिस्टर हैं, क्या है, ये आपस में नॉन सिस्टर हैं, क्योंकि इसका पोर्शन ये है, इसका पोर्शन ये है, तो ये आपस में क्या है, आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का एक्सचेंज हो रहा है। ये चेंजमेंट होता है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है, ये सिस्टर क्रोमैटिड है, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, एक्सचेंज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का होता है। जो हम लोग जो भी अपने अंदर वेरिएशन देखते हैं, चेंजेस देखते हैं, वो इसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस वी सी एक्सचेंजेस, वी सी वेरिएशन इन द एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग, एवरी सिंगल ह्यूमन बॉडी। क्लियर, ये चीज़ को आप लोग बार देख लो, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड पार्ट है, यहीं से हमारा जीन एक्सचेंज हो रहा है एंड डीएनए एक्सचेंज हो रहा है, इसको सब लोग देख लो 1 मिनट के लिए। कब होता है, ड्यूरिंग ड्यूरिंग मायोसिस, कब होता है, ड्यूरिंग मायोसिस के दौरान होता है ये। इसको नोट कर लीजिए सब लोग।
ठीक है, देखिएगा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब इसमें हमारे पास इस चैप्टर में हमारे पास इसमें हमारे पास 1 मिनट 3 और टर्म आते हैं। एक होता है म्यूटेशन, 3 टर्म आते हैं, म्यूटेशन, रेकॉनसिस्टोन, 3 टर्म और आते हैं। इनका फुल फॉर्म क्या है? म्यूटेशन, ये हमारा म्यूटॉन है, सॉरी ये म्यूटॉन है, म्यूटॉन है। इसका मतलब जब क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, जब जीन्स के क्रॉसिंग ओवर हो रहा तो म्यूटेशन होता, थोड़ा चेंजेस, सडन चेंजेस आता है ना, सडन चेंजेस आता, थोड़ा चेंजमेंट होती है। देखिए हम लोग जो हैं अपने टोटल हम लोग बॉडी की हम लोग कॉपी है, फादर एंड मदर की हम लोग कॉपी हैं, ठीक है। 50% हम लोग फादर से रिलेटेड हैं, 50% मदर से रिलेटेड, तो हम लोग 100% किसी एक के नहीं है ना, हम लोग 100% मदर की कॉपी हैं ना 100% फादर की कॉपी। तो हम लोग क्या है, हम लोग कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। जब 2 जेंडर का स्पर्म एंड ओवम मिलता है तो हम लोग क्रिएट होते हैं। सो क्या है, हम लोग म्यूटेशन है। क्या है? म्यूटेशन, म्यूटेशन। इसका मतलब म्यूटेशन, इसका मतलब क्या है कि जब म्यूटेशन होता है तो हम लोग तैयार होते हैं। म्यूटेशन, पहली चीज म्यूटेशन होता है। सेकेंड रिकॉन, डीएनए रिकॉम्बिनेंट। अब लोग आगे पढ़ेंगे डीएनए रिकॉम्बिनेंट, ये अभी हम आपको लिखा दे रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट होता है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब वही चीज़ है कि क्रोमोसोम्स एंड जीन्स का एक्सप्रेशन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। कोई एक डोमिनेंट हो रहा है, कोई एक रिसेसिव हो रहा है। डोमिनेंट मतलब जिसका असर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जैसे आपका फेस है वो आपका ज़्यादा या तो मदर से मिलेगा, आप अपने को आईने में शीशे में देखेंगे तो ज़्यादा आपका चेहरा आपको या तो मदर से मैच करेगा या फादर से मैच करेगा, तो डोमिनेंट है। जिससे कम मैच कर रहा है वो रिसेसिव है। तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट। इतना क्लियर है? म्यूटॉन, रिकॉन एंड सिस्टोन। 1 मिनट, मुझे लग रहा था कॉल आ रहा है, 1 मिनट। ठीक है, ये सेल के अंदर जो कुछ चेंज हो रहा है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन उसको है, ठीक है। तो चेंजमेंट इन सेल, चेंजमेंट इन सेल, ये सेगमेंट है, 3 सेगमेंट हैं, इनका बॉडी के अंदर चेंजमेंट हो रहा है, मतलब प्रक्रिया हो रही है, प्रोसेस हो रहा है। अब कोई आपसे पूछेगा सबसे बड़ा प्रोसेस कौन सा है, छोटा प्रोसेस कौन सा है और सबसे छोटा प्रोसेस कौन सा है, मतलब ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन। तो हम लोग इसको ABCD के अल्फ़ाबेट फॉर्म में लिख सकते हैं। ABCD अल्फ़ाबेट मतलब जो आपका सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर ABCDEFGH, तो CMR, देखो पहले C आता है, फिर M आता है, फिर R आता है। ये हमारा ड्यूरेशन सेगमेंट है, ड्यूरेशन सेगमेंट, ड्यूरेशन सेगमेंट। क्लियर? इसको जल्दी सब लोग देख लो, सब लोग देख लो फटाक से, हम आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार पढ़ लो, कौन कौन से टर्म है, इसका ड्यूरेशन सेगमेंट क्या है और उसमें क्या हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे एलील। क्या पढ़ेंगे? एलील या एलीलोमॉर्फ, एलील या फिर एलीलोमॉर्फ। देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने लिख दिया एलीलोमॉर्फ, एलीलोमॉर्फ लिख के आ सकता है या एलील्स लिख के आ सकता है। एलील्स क्या होते हैं? जैसे हमने आपको बताया कैरेक्टर, हमने क्या बताया आपको कि कैरेक्टर, देखिएगा ध्यान से, कैरेक्टर में हमारा 2 है, ट्रेड 2 है, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है, सॉरी ड्वार्फ है। हमारे पास एक कैरेक्टर है हाइट, हाइट कैरेक्टर है, इसके ट्रेट हमारे पास 2 हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे इस बुक के फॉर्म में, और जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग टॉल मतलब ये वाला ऐसे लिखेंगे, ये वाला ऐसे लिखेंगे। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास एलील क्या होता है, ये एलील है, ये क्या है, एलील है। जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो सपोज करो कि हमारा, हमने लिख दिया, मान लो हमने ब्लड ग्रुप है, हमने ब्लड ग्रुप या हीमोग्लोबिन है, उसको हम B से लिख रहे हैं,
तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, जिसके पास ज़्यादा है जिसके पास कम है, ऐसे लिखेंगे। ये वाला बोलते हैं होमोजाइगस, इसको बोलते हैं होमोजाइगस। ये है हेट्रो, सॉरी ये भी होमो, देखो ये भी होमोजाइगस, समझना बात को ध्यान से, ये भी होमो, यानी दोनों सेम दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। अब जब आप ऐसे लिखोगे, 1 मिनट, ये लिखोगे या ये लिखो, मतलब दोनों में चेंज हो गया, ये एक ये, इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस, इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस। ये समझने की केवल एक बुक के थ्योरी पे है ये, होमोजाइगस होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस। ठीक है, ये चीज़ को एक बार देख लो आप लोग। ये हमारा हाइट कैरेक्टर है, ये 2 ट्रेट हैं, इन ट्रेट को लिखने का तरीका ये है। दिस इज द टाइप ऑफ राइटिंग, दिस इज द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस कैसे करेंगे, सो दिस इज द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, हम लोग लिखना कैसे है। क्लियर है। एलिलोमॉर्फ हम लोग उसको एलील बोलते हैं या एलिलोमॉर्फ बोलते हैं बच्चों, ठीक है, एलिलोमॉर्फ है ये, यानी ये हमारा होमोजाइगस होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस। यानी और अगर हम देखें, ये हमारा होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, इसको समझ लीजिए बिल्कुल, होमोजाइगस हेट्रो, होमोजाइगस हेट्रो। क्लियर, इसको बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि एग्जाम के फॉर्म में ऐसे ही लिख के आता है, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ समझते हुए चलना है। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉसिंग ओवर कराते हैं, क्या कराते हैं, क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, ये जो हमारे एलील 2 तरह के होते हैं, एलील हमारे 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलील, वन इज जीनोटाइपिक, जीनोटाइपिक एंड अदर इज phenotypic, phenotype। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, जो हमारा phenotypic है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, या एक्सटर्नल जो भी इसका अपीयरेंस, मतलब जो दिख रहा है बाहरी रूप से जैसा दिख रहा है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस जो हम लोग को बाहर से दिख रहा है, और ये जो अंदर से दिखता है, मतलब जेनेटिक मेकअप जो अंदर बन रहा है ना, जैसे अंदर बन रहा है जेनेटिक मेकअप। तो जीनोटाइपिक, फिनोटाइपिक क्या है, आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस जो बाहर से दिखाई दे रहा है, बाहर से दिख रहा है वो ये है, अंदर से दिख रहा है वो ये है। ठीक है, इसको सब लोग देख लो, फिर हम इसका एग्जाम्पल बताते हैं आप लोग को, जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक। देखिए, पहला पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, पहला पढ़ेंगे हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये क्या होता है, जैसे ये हमने ले लिया टॉल, ये ले लिया हमने शॉर्ट, टॉल एंड ड्वार्फ, ये हमने हाइट ले ली, ठीक है, हाइट ले ली। समझिएगा, मान लो हमारा फादर है वो बहुत टॉल है, मदर हमारी ड्वार्फ है, मान लिया 1 मिनट के लिए, मानना है केवल। अब इनका क्रॉस कनेक्शन होगा, ये लिखा ना क्रॉस मतलब ऐसे, तो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा। हमने कहा ना आपको 50% कैरेक्टर फ्रॉम मदर एंड 50% कैरेक्टर फ्रॉम फादर, तो ये F1 जनरेशन है, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। Here F stands for filial, here F stands for filial, ये मालूम होना चाहिए, इसका मतलब संतान, ऑफस्प्रिंग, ये होता फिलियल। आपने कई बार F1 तो पढ़ा होगा, बट F का टर्म क्या है, F का टर्म, F का मीन्स क्या है, फिलियल। सो दिस इज द फिलियल, दिस इज द फिलियल। एक तो हमारा ये है मोनो हाइब्रिड, पहला हमारा एग्जाम्पल मोनो हाइब्रिड का है। अभी हम लोग और बताते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब एक दूसरा है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फिंग। क्या बोलते हैं, सेल्फिंग। बुक में ही आपका दिया हुआ है सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब उस जो भी है
जो जीनोटाइप है ना या फिनोटाइप, उसको उस फिनोटाइप को उसी से कराना, उस जीनोटाइप को उसी से कराना। जैसे टॉल को टॉल से कराना क्रॉसिंग, ड्वार्फ को ड्वार्फ से कराना, इसको बोलते हैं सेल्फिंग, सेल्फिंग टर्म। ठीक है, सेल्फ मतलब उसी का उसी से कराना, टॉल को टॉल से कराना क्रॉसिंग ओवर, और ड्वार्फ को ड्वार्फ से कराना। अब इसमें एक कंडीशन और बनती है, जितनी कंडीशन मैं सब बताऊंगा, आप लोग जस्ट बी विद अस, हैव पेशेंस, बी विद अस। आपको बस देखना है, एग्जाम के पर्पज से आपको देखना है, बिल्कुल इजी चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चीज़ें नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। मैं डस्टर रख रहा हूँ, ठीक है। अब हमने मान लिया ये हमारा मेल है, ये हमारा फीमेल है, ये हमारा ऐसे रखा है। देखिएगा क्या क्या कंडीशन बन सकती है, क्या क्या कंडीशन हमारी यहाँ पे बन सकती है, हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, क्या क्या कंडीशन बन सकती है, हमने इसको लिख लिया तो क्या बनेगा, एक ये बनेगा क्रॉसिंग, ये सब क्रॉसिंग हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर करने पर, ठीक है। तो यहाँ हमने ऐसे लिख दिया तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान समझिएगा। ये बन गया। अब इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग दो तरह से इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, दो तरह से एक्सप्रेस करेंगे। एक हमने लिख दिया जीनोटाइप, एक लिख दिया हमने फिनोटाइप। समझिएगा बहुत ध्यान से। फिनोटाइप का मतलब जो हमें दिख रहा है, फिनोटाइप का मतलब क्या है, जो हमें, 1 मिनट, फिनोटाइप का मतलब ये है कि जो हमें दिख रहा है। एक तो हम लोग बाहर से देख सकते हैं कौन चीज़ कैसी दिख रही है, और एक हम लोग अंदर से देख सकते हैं कौन चीज़ कैसी दिख रही है। अंदर का मतलब जीन्स, जीन्स, उसके जीन्स कौन कौन से मिले होंगे तब ये बना, उसके जीन्स कौन कौन से मिले होंगे तब ये बना। ये तो जीनोटाइप है और एक फिनोटाइप है, ठीक है। चौक ले ले दूसरी। फिनोटाइप देखिए, जो हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखिएगा ध्यान से, क्या दिख रहा है हमें। देखो जो कैपिटल वाला है, एक यहाँ है कैपिटल वाला, एक यहाँ है, एक यहाँ, डोमिनेंट, डोमिनेंट। हमें क्या दिख रहा है, सॉरी 1 मिनट, समझिएगा ध्यान को। यहाँ पे हमारे डोमिनेंट हैं, डोमिनेंट, जैसे कि यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ये हमारे हो गए 3। और केवल ये वाला हमारा, केवल देखो ये प्योर है, समझिएगा, ये प्योर डार्क है, वो समझिएगा ध्यान से, ये प्योर ड्वार्फ है। तो प्योर ड्वार्फ हमें केवल एक दिख रहा है, ये वाला। तो प्योर ड्वार्फ केवल एक दिख रहा है, और कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं ना। हमेशा रेशियो का जो एडिंग होती है वो हमेशा टोटल हम लोग देखते हैं, उसमें से माइनस और ऐड कर लेते हैं, टोटल सम। तो हमें क्या दिख रहा है, 1 2 3 4। इस 4 में से 1 हमारा प्योर ड्वार्फ है, या प्योर रेसेसिव है, या प्योर ड्वार्फ है, वो 1 है। बच कितना गया, 3, तो 3 है। ये तो हमारा फिनोटाइप है जो हमें दिख रहा है। अब जीनोटाइप देखते हैं, जीनोटाइप में क्या है, आपको मालूम क्या है, देखो समझिएगा बात को। ये और ये हमको दिख रहा है, 2 दिख रहे हैं, मतलब सेम, होमोजाइगस। ये होमोजाइगस, जब हम लोग होमोजाइगस हेट्रोजाइगस बोलेंगे तो जेनेटिक्स की बात हो रही है, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस हमारे 2 हैं, एक ये है, एक ये है। अच्छा, हेट्रो कौन कौन से हैं, हेट्रो हमारे पास एक ये है और एक ये है, और एक ही एक तो है, सेम तो नहीं ना है। सेम कब होगा, जब यही दोबारा आ जाएगा, लेकिन एक ही बार आ रहा है ना, एक ही बार आ रहा है, तो ये हमको उसको एक ही लेना पड़ेगा, ये सॉरी ये वाला हमें एक ही लेना पड़ेगा। ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा आगे पीछे है, ठीक है। देखिए इसको लिखा मैंने ऐसे, हमको ऐसे लिखना है, सॉरी इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसा हमने इसलिए लिख लिया। देखो यहाँ पे ये पहले लिखो, ये पहले लिखो, ये पहले लिखो, इस तरीके से है, ठीक है। तो एक हमारा हेट्रो ये वाला है, एक हमारा हेट्रो ये वाला, तो एक हेट्रो, 2 होमो और फिर एक हेट्रो, समझिएगा। एक हेट्रो ये वाला ले लिया, 2 होमो ये ले लिया और 1 हेट्रो ये वाला ले लिया।
तो जीनोटाइपिक रेशियो ये बनेगा। एग्जाम में ये चीज़ आती है जो गलत हो जाती है, इसको समझिएगा ध्यान से, है ना। फिनोटाइपिक क्या बता रहा, हमने कहा 4 बन रहे हैं, 1 2 3 4, जिसमें से केवल एक ऐसा है जो प्योर ड्वार्फ है या प्योर रिसेसिव है, प्योर ड्वार्फ है ये वाला। तो प्योर हमारा ये वाला है। बच कितने गए 3, तो 3 हमारे बच गए। ठीक, यहाँ पे इसके बाद हमने कहा जीनोटाइपिक। जीनोटाइपिक क्या हमारा, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1, सो 1 2 1, ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। क्लियर हो गई ना, देख लो इसको हम ऊपर का हटा दें पहले। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे। देखो ध्यान से देखो, ये 1, ये 1 और ये 2। अब आपको समझ में आ गया होगा, 2 हमारा ये है, 1 हमारा ये है, 1 हमारा ये, ऐसे समझ सकते हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही समझना। अगर आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप इसको ऐसे लिख लो, पहले सिंपल ऐसे लिख लो। अब देख लो, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 टाइप्स के हैं, सो 2 है। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस हमारे 2 है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस हमारे 2 हैं। होमोजाइगस 1, होमोजाइगस 1, 2 हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस है। ठीक है, इसको सब लोग देख लो एक बार। अब देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन आता है जो हमारा थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का आता है, वो देखते हैं। न्यूमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन है हम लोग वो देखते हैं, जो एग्जाम के पर्पज से ज़रूरी है और नीट में आता ही आता है, जरूर आता है। देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग मेंडलिन लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ मेंडल बोलते हैं। क्या है देखिएगा, जैसे हम लोग अभी हम लोग क्या पढ़ा, हम लोग क्रॉसिंग कराते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग कराते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं, 1 मिनट, मैं वाटर लाया था, क्या पानी लाया था मैं, चलिए कोई बात नहीं, पहले हम आपको बता दें, पानी बाद में पी लेंगे, आप लोग के लिए पानी बाद में पी लेंगे, पहले हम क्लास को कंप्लीट कराते हैं। देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, ये है और ये है, क्या क्या बन सकता है, ये बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, और ये बनेगा, ठीक है। मतलब ये बनते हैं लगभग लगभग हमारे ये बनते हैं, ठीक है। क्या है देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको हमने इससे कराते हैं या इसको कराते हैं तो ये ऐसा बन के आ जाता है। मतलब रिजल्टेंट क्या आता है, रिजल्टेंट हमारे पास ये आता है। तो मेंडल ने कहा है कि जब हम लोग क्रॉसिंग कराते हैं ना, तो हम इसका जीनोटाइपिक नंबर कैसे निकालेंगे, हाउ कैन वी फाइंड द जीनोटाइपिक नंबर, या हाउ कैन वी फाइंड द वेरिएशन ऑफ जीनोटाइपिक। देखिएगा 1 मिनट, हम लोग बोलते हैं गैमीट, क्या बोलते हैं, गैमीट। हमें गैमीट फाइंड आउट करना है, सो नंबर ऑफ, ये डिपेंड करता है इस तरीके से, इस तरीके डिपेंड करता है, बता रहे हैं, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट। अभी देखते हैं इसको, अगर हमें गैमीट मालूम करना है, हमें गैमीट कितने बन रहे हैं, हमें वो डिसाइड करना है या हम लोग को मालूम करना है गैमीट कैसे बन रहा है, तो वो डिपेंड करेगा हेट्रोजाइगोट पे। किस पे डिपेंड करेगा, हेट्रोजाइगोट पे। और हेट्रोजाइगोट पे अलग अलग होते हैं, कम से कम 2 होते हैं, कम से कम की बात कर रहे हैं, मिनिमम आप देखो मिनिमम कितना हो सकता है, देख रहे हो आप, मिनिमम 2, 2 से ज़्यादा बन सकते हैं, बट मिनिमम 2 होते, तो हमने लगा दिया 2 एंड पावर ऑफ n, 2 की पावर n, n का मतलब होगा नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट। अब ये कैसे मालूम होगा, देखिएगा ध्यान से, हम इसको पहले इरेज करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट।
देखिएगा, इसको हम बता रहे हैं आप लोग को। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट, जैसे हमने ये लिख दिया, ठीक है, ये हमको कितना दिख रहा है, एक ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है, एक। तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1, इसका मतलब हो गया 2। कैसे 2 हमने मालूम पड़ा, सिंपल है, देखो ऐसे लिख सकते हो और ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। अगर किसी ने हमको ये बताया और कहा जरा इसका जीनोटाइपिक बताओ, इसका जीनोटाइपिक बताना है, यानी ये कब आया होगा, ये हमको दिख तो ये रहा है, लेकिन ये आ कैसे गया, या कितने कितने इसके अंदर जीन क्या क्या वेरिएशन हो रहा है। तो हमने देखा कि ये 1 दिख रहा है हमें, केवल 1। तो हमने क्या किया, 2 हमेशा लिखना है, 2 की पावर 1 मतलब 2। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। और देखो हमको दिख भी रहा है कि 2 दिख रहे हैं, हमको दिख भी रहा है कि 2 दिख रहे हैं। दूसरा देखते हैं, मान लो किसी ने कह दिया ये बताओ, अच्छा सॉरी 1 मिनट, किसी ने कहा ये बताओ इसका कैसे आया होगा। तो हमने क्या देखा, 1 और 2, तो हमने क्या लिख दिया, ऐसे कर दिया, माने 4। ये जो हम गिनते हैं ना, ये पावर है, ये पावर है, देखो ये हमने काउंट किया, ये पावर है। और 2 हमेशा नीचे रहेगा, 2 हमेशा बेस पे रहेगा, ये पावर होगी। अब 4 कैसे आया होगा, देखो ध्यान से, दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल। इनका क्रॉसिंग कराया तभी तो ये आया होगा, इनकी क्रॉसिंग कराई तभी आया है, एक जनरल हम लोग का निकल के जो आया है। तो जितनी भी आपके यहाँ हेट्रोजाइगोट टर्म दिखेंगे ना, उसको पावर ले लेना है, और 2 हमेशा बेस पे रहेगा। एक और देखते हैं, सब लोग को समझ में आ रहा है ना, ये हमको केवल 1 दिखाई दे रहा, तो हमने 1 लगाया, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहे हैं, 2, यहाँ हमने इसको दिखा भी दिया 2 कैसे बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, किसी ने आपको ये दे दिया, वन मिनट, किसी ने आपको ये दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये दे दिया, हम कुछ और देने वाले थे पर ये भी ठीक है। अब इसमें आप क्या कहोगे, इसमें आप कहोगे हमें हेट्रोजाइगोट तो मिल नहीं रहा है कहीं पर भी। क्या आपको हेट्रोजाइगोट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे, अब हमको दिख ही नहीं रहा है हेट्रो, ये होमो है, फिर आपको बता रहे हैं ये होमो है, ये होमो है, ये होमो है, ये होमो है। हेट्रो हमारा अलग अलग होना चाहिए, ये है वो हेट्रो। इसमें कोई दिख रहा है, कोई हेट्रो नहीं है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी 1। क्या आ गया आंसर, 1। कैसे, देखो सिंपल चीज़ है, बस यही रहा होगा। 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, यही रहा होगा। क्या हमने बताना, हेट्रोजाइगोट बताना ना, सॉरी 1 मिनट, ये केवल ये रहा होगा, केवल ये रहा होगा। जब क्रॉसिंग कराया तो इसके साथ वाला कुछ मिला नहीं, तो ये कट गया। और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमारा केवल ये था, इसके साथ कैपिटल बी भी नहीं मिला हमें, इसके साथ कैपिटल बी नहीं मिला, तो कैपिटल बी कहीं नहीं आ रहा है, ठीक। इसके साथ में कैपिटल बी कहीं मिला ही नहीं है, और इसके साथ में कैपिटल बी भी नहीं मिला कहीं, तो केवल या तो ये हुआ होगा, केवल या तो ये हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे और कंडीशन देखो, वहाँ पे एंड की कंडीशन आ रही थी, यहाँ पे और क्या है, समझिएगा, प्रोबेबिलिटी का रूल है, एंड और एंड में जुड़ जाता है कि 2 टाइप के हैं, तो एंड में, और में तो कोई एक ही लेंगे हम लोग, तो या तो ये था और या तो ये था, बस ये और लगा है, और इसीलिए एक, कोई एक आया होगा, केवल एक, या तो ये, ओनली 1, नॉट 2, ओनली 1। इसलिए हमने यहाँ 1, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ कोई हेट्रोजाइगोट है ही नहीं, कोई हेट्रोजाइगोट नहीं है। हमने कहा हेट्रोजाइगोट हमको चाहिए हेट्रोजाइगोट ये, या फिर ये, या फिर ये, सिंपल चीज़ें हैं। ये हेट्रोजाइगोट है, इसमें कोई हेट्रो नहीं, इसमें दोनों होमो हैं। जब कुछ नहीं है 2 की पावर 0, 0 के इक्वल टू 1। एक और देखते हैं, इसको समझ लो ध्यान से एक बार। हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट। क्या चाहिए, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट, और जो नंबर होगा वही हमारा पावर में आ जाएगा।
देखिएगा, अब आपको किसी ने ये दे दिया, सपोज आपको किसी ने दे दिया हमको क्या दिख रहा, 1 2 3, ठीक। ये तो हमको मालूम हो गया। अगर कोई कहे इसको आप हमें करके दिखाइए, कोई आपसे कहता हमको ये सॉल्व करके दिखाओ, तो ये भी देख लेते हैं सॉल्व करके। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। एक कंडीशन ये बनेगी, एक कंडीशन ये बनेगी, समझिएगा ध्यान से। रुक जाइए, पहले हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं। हमने क्या लिखा, रुकिएगा 1 मिनट। देखिए इसके साथ क्या क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से। एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। इसके साथ क्या क्या बनेगा, देखिए ए बी बन चुका है, ठीक है। इसके साथ क्या क्या बनेगा, बी और सी और ए सी बन चुका है ना। अब इसको ध्यान समझिएगा, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और क्या रह गया बताइए। अब देखिएगा ए के साथ स्मॉल बी रह गया, ए के साथ स्मॉल सी रह गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए 8, क्लियर है ना। देखिए ए बी बन गया, ए बी बन गया, ए सी बन गया, इसके साथ भी बन गया, इसके साथ भी बन गया, इसके साथ भी बन गया, तो हमारे सारे बन गए ये, क्लियर है ना। देखिए ये, सॉरी 1 मिनट। अब देखिए सी के साथ स्मॉल ए, सी के साथ स्मॉल बी, 1 मिनट, सी के साथ स्मॉल बी, सी के साथ स्मॉल बी, सी के साथ स्मॉल ए और सी के साथ, ठीक है। इसके अलावा बी के साथ सी, बी के साथ ए, बी के साथ बी, सी के साथ, इस तरीके से आपका 8 बन जाएगा। कितने बन जाएगा आपका, 8 बन जाएगा। जितनी आपकी हेट्रोजाइगोट होंगे, हेट्रोजाइगोट वही पावर लग जाएगी, क्लियर। ये आपका एग्जाम में आता है, जरूर आता है, इसको आप लोग पढ़ के जाइए। बस आपको ध्यान देना नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट, आपको ध्यान देना नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट। तो ये इतना ही रहेगा, एग्जाम के पर्पज से इतना ही रहेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए और आप रिपीट करके देख सकते हैं बार बार, और अच्छे से तैयारी करिए आप, बिल्कुल।